So today we are going to learn about force exerted by a flowing fluid on a bent pipe. सी बैंड पाइप बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि ये तुम्हें एग्जाम में 10 मार्क्स के लिए पूछेंगे. ओके, तो आज का सब्जेक्ट इज एफएम और टॉपिक इज बैंड पाइप. सबसे पहले तुम लोग इसका कंसेप्ट जान लो. देखो क्या होता है ना, एक बैंड पाइप है. फॉर एग्जाम्पल मैंने एक्यूट एंगल पे इसको बेंड किया है. इस एंगल पे बेंड किया इसको एक्यूट एंगल पे. ठीक है, समझा. एक्यूट एंगल मतलब क्या, जो 90 डिग्री से कम है ना, जो कहां पर है 90 डिग्री से कम है. मतलब ये बैंड कैसे है, ऐसे है कुछ तो, करेक्ट, ऐसा कुछ तो यहाँ से वो बेंड हो रहा है. मतलब ये विद इन 90 डिग्री है. ये समझा. ठीक है, इसका रेफरेंस पॉइंट बना देती हूँ मैं, रेफरेंस एक्सिस. ये रेफरेंस एक्सिस है, बराबर. तो कौन से डायरेक्शन में फोर्स रहेगा, एफ ऑफ एक्स एक्स डायरेक्शन में फोर्स रहेगा और यहाँ पर एफ ऑफ वाई वाई डायरेक्शन में फोर्स रहेगा. करेक्ट. अब हमें इसके फॉर्मूले क्या करने, ये कंसेप्ट समझ के लो क्योंकि हमेशा एक्यूट एंगल नहीं आता. हमेशा एक्यूट एंगल नहीं आता है. कभी कभी क्या हो सकता है, वो बेंड पाइप क्या हो सकता है, ऑब्ट्यूस एंगल भी हो सकता है, बराबर, या तो 90 डिग्री भी हो सकता है. ठीक है, तो तुम्हें इसके फॉर्मूले खुद से क्या करना पड़ेगा, डिराइव करना पड़ेगा, तो ही तुम्हारे 10 मार्क्स क्या हो जाएंगे, सिक्योर हो जाएंगे. ठीक है, तो सबसे पहले देखो मैं क्या कंसिडर कर रही हूँ. यहाँ पर जो प्रेशर रहेगा, देखो यहाँ का एरिया अलग है, यहाँ का एरिया कैसे अलग है. ओके, किसी भी चीज का स्ट्रेस क्या होता है, जैसे यहाँ पर मुझे अगर प्रेशर कैलकुलेट करना है तो मैं प्रेशर कैसे कैलकुलेट करूंगी. देखो प्रेशर स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, बराबर. तो यहाँ पर स्ट्रेस की जगह स्ट्रेस इनटू एरिया इज नथिंग बट फोर्स. तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा सिग्मा इंटू ए. तो मैं यहाँ पर इनके टर्म के हिसाब से क्या कंसीडर कर रही हूँ, हमेशा प्रेशर पाइप के अंदर ही रहेगा. बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो प्रेशर कहाँ पर रहेगा, हमेशा अंदर. लेट अस अज्यूम दिस सेक्शन इज 1 और बेंड होने के बाद का सेक्शन इज 2. ओके, तो पहला जो प्रेशर एक्सर्ट होगा वो कैसे रहेगा, इनके हिसाब से हम लोग क्या लिखेंगे, P1 A1. ओके, अब यहां से प्रेशर को बाहर दिखाना नहीं है, क्यों, प्रेशर हमेशा पाइप के अंदर एक्ट करेगा. तो यहाँ पर कितना आएगा, P2 A2, क्योंकि वो सेकंड सेक्शन है. ये समझा इतना. अब यहाँ की जो वेलोसिटी रहेगी पहले पॉइंट की, यहाँ से पानी अंदर जाने वाला है तो ये क्या रहेगा, V1 वेलोसिटी. फिर यहाँ से बाहर जाने वाले हैं तो यहाँ पर क्या रहेगा, V2, बराबर. अब मुझे एक चीज तो पता है कि ये V2 इंक्लाइन दिख रहा है, बराबर. तो मैं पहले क्या करूंगी, इस V2 को रिजोल्व कर लेती हूँ, बराबर. यहाँ पर क्या रहेगा, थीटा, बट ऑब्वियसली यहाँ से वो एंगल को क्या करेगा, यहाँ से बेंड करेगा. तो हॉरिजॉन्टल से जितने भी लाइन रहेगी वो थीटा रहेगा, और जिसके पास थीटा होता है वो क्या होता है, कॉस थीटा. करेक्ट. तो ये क्या हो जाएगा, V2 कॉस थीटा, और यहाँ पर क्या आने वाला है, V2 साइन थीटा. कितना समझा. और एक चीज, यहाँ पर P2 A2 कैसे जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, नीचे डाउनवर्ड की तरफ दिख रहा है तुमको, P2 A2. तो यहाँ से इसको रिजोल्व करोगे तो कितना आएगा, अगर ये थीटा है तो इसके अपोजिट में भी कितना रहेगा, ये थीटा रहेगा. ये कितना आएगा, P2 A2 cos थीटा, और ये कितना आएगा, P2 A2 sin थीटा. करेक्ट है, यहां तक समझा आपको. ठीक है, अब देखो यहाँ पर किसी भी चीज का मोमेंटम क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल एक टेनिस बॉल लो और एक क्रिकेट बॉल लो. ठीक है, अब टेनिस और क्रिकेट बॉल को सेम वेलोसिटी से अगर फेंकेंगे तो सबसे पहले टेनिस बॉल क्या होने वाला है, रुकने वाला है, और ये सॉरी सबसे पहले क्रिकेट बॉल रुकने वाला है और ये टेनिस बॉल क्या करेगा, थोड़ा आगे तक जाएगा. ऐसा क्यों, क्योंकि रेट ऑफ मोमेंटम किसके ऊपर डिपेंड है, इसके मास के ऊपर डिपेंड है. करेक्ट. अभी सेकेंड केस में मैंने क्या किया, सेम टेनिस बॉल और क्रिकेट बॉल को अगर कंसिडर करेंगे हम लोग, तो सेकेंड स्टेप में मैंने क्या किया, सेकेंड टाइप में वेलोसिटी को बढ़ाया. वेलोसिटी को क्या किया, यहाँ पर बढ़ाया, और यहाँ की वेलोसिटी एज कंपेयर टू दिस एक कम रखी.
अब क्रिकेट बॉल, टेनिस बॉल क्या, सॉरी, मैंने टेनिस बॉल की वेलोसिटी कम रखी और क्रिकेट बॉल की वेलोसिटी क्या रखी, एज कंपेयर टू टेनिस बॉल ज्यादा रखा। अब क्रिकेट बॉल क्या होने वाला है, एज कंपेयर टू टेनिस बॉल थोड़ा आगे जाके रुकेगा, बराबर। इसका मतलब यही है कि जो मोमेंटम है, मोमेंटम जो है क्या होता है, वेलोसिटी एंड मास के ऊपर डिपेंड है। ये समझा, समझा, वेलोसिटी, मोमेंटम किसके ऊपर डिपेंड है, वेलोसिटी एंड मास के ऊपर डिपेंड है ना। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर मुझे यहां से फोर्स कैलकुलेट करने, क्या कैलकुलेट करने हैं, फोर्सेस कैलकुलेट करने हैं, तो मुझे ये सारे पैरामीटर को क्या करना पड़ेगा, कंसीडर करना पड़ेगा। तो ये जाके मैं उसके फॉर्मूला क्या कर सकती हूँ, डिराइव कर सकती हूँ, है ना। ये चीज समझे तुमको। अब इसके बाद यहां पर ध्यान दो, सब लोग यहां पर ध्यान दो, ठीक है। इसके बाद हमें कैलकुलेट क्या करना है, देखो सबसे पहले मुझे ये एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई का फॉर्मूला डिराइव करना है, ओके। अब मुझे एक नेट फोर्स क्या रहेगा, नेट फोर्स इज इक्वल टू, नेट फोर्स क्या रहेगा, जितने भी लेट एक्स डायरेक्शन है, नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन क्या रहेगा, नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन क्या रहेगा, नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन, ये समझा, ठीक है। तो नेट फोर्स क्या कहते हैं, अभी देखो ये दोनों फोर्स अपोजिट है, दोनों फोर्स क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में। नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन, देखो तुमको एक्स डायरेक्शन में कौन से फोर्स दिख रहे हैं, सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल फोर्स देखेंगे, ये फोर्स दिख रहा है तुमको P1 A1, बराबर। तो यहां पर क्या आएगा, सबसे पहले आएगा P1 A1। अच्छा, ये राइट डायरेक्शन में जा रहा है, इसके लिए मुझे इसको क्या लिखना पड़ेगा, पॉजिटिव लिखना पड़ेगा। अब P2 सेक्शन 2 में देखो, P2 A2 cos थीटा, P2 A2 cos थीटा कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहा है, तो मुझे इसको क्या लिखना पड़ेगा, माइनस P2 A2 cos थीटा, करेक्ट। फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, इसके लिए मुझे एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई को, दोनों को भी क्या कंसीडर करना पड़ेगा, यहाँ पर नेगेटिव कंसीडर करना पड़ेगा, ओके। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या कहता है, मास पर सेकेंड, मास पर सेकेंड इनटू चेंज ऑफ वेलोसिटी। चेंज ऑफ वेलोसिटी को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, है ना, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। P1 A1 माइनस P2 A2 cos थीटा माइनस एफ ऑफ एक्स, ओके, इज इक्वल टू मास। अपने केस में मास क्या है, पानी है, बराबर। पानी जो भी है, पानी है, डिस्चार्ज है, जो भी है, पानी ऑयल जो भी है, तो वो क्या रहेगा, डिस्चार्ज रहेगा। अब हमेशा पाइप से पानी फ्लो होगा नहीं, तो यहां से मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके डेंसिटी से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि डिस्चार्ज पानी का ही रहेगा ऐसा कंपलसरी नहीं है, ऑयल का भी हो सकता है ना। तो मुझे मास यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, रो क्यू। फाइनल वेलोसिटी देखो, एक्स डायरेक्शन की फाइनल वेलोसिटी क्या है, सेक्शन 2 इज फाइनल वेलोसिटी, सेक्शन 1 के अंदर क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। अब यहां से एक्स डायरेक्शन में कौन सा वेलोसिटी फ्लो हो रहा है, v2 cos थीटा, बट वो कौन से डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में, तो उसको मुझे क्या लेना पड़ेगा, पॉजिटिव लेना पड़ेगा, ये करेक्ट चीज है। अब अगर मैंने इसको देखा, इन फॉर्मूला वाला माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, v1 है, हॉरिजॉन्टली देख रहे, बराबर। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको रीअरेंज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू रो क्यू, अगर मैंने इसका नेगेटिव साइन इससे मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो जाएंगे, ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा, v1 माइनस v2 cos थीटा, ये सही बात है, समझे। अब ये माइनस, ये प्लस है, यहां पर आने के बाद क्या होने वाला है, माइनस होगा, बराबर है। और ये प्लस है, वहां पर जाने के बाद क्या होने वाला है, क्या लिखने वाले हम लोग उसको, माइनस, सॉरी, एक मिनट एक मिनट, अभी मैं इसको क्या कर रही हूँ, फिलहाल ये माइनस साइन एफ ऑफ एक्स के साथ ऐसे रख रही हूँ,
विच इज इक्वल टू v2 cos थीटा माइनस v1, ये प्लस है, राइट साइड में आके क्या होने वाला है माइनस, और ये माइनस है, यहाँ पर आके आने के बाद क्या होने वाला है प्लस। ओके, अब मुझे क्या लिखना है, ठीक है, मैं क्या करूंगी, ये माइनस साइन को इसके साथ सबके साथ मल्टीप्लाई करूंगी, तो एफ ऑफ एक्स क्या आएगा, रो क्यू, इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो ये जगह चेंज करेगा, v1 माइनस v2 cos थीटा, ये माइनस का क्या होने वाला है प्लस होने वाला है, और ये प्लस का क्या होने वाला है माइनस होने वाला है, करेक्ट। तो यहां से हमको क्या मिलेगा, एफ ऑफ एक्स का फॉर्मूला, ठीक है। अगर एफ ऑफ वाई मुझे कैलकुलेट करना है तो सेम एफ ऑफ वाई में कैसे कैलकुलेट करूंगी, वही लॉजिक लगाएंगे कि एफ ऑफ वाई में देखो कोई भी प्रेशर वाई डायरेक्शन में सेक्शन 1 में दिख रहा है तुमको, नहीं दिख रहा है, तो वहां पर क्या लिखेंगे 0। अब सेक्शन 2 में आ जाओ, सेक्शन 2 में तुमको फोर्स ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिख रहा है, करेक्ट। डाउनवर्ड डायरेक्शन में मतलब मुझे उसको नेगेटिव लेना पड़ेगा, a2 sin थीटा, और एफ ऑफ वाई को हम ऑलरेडी नेगेटिव कंसीडर किया, विच इज इक्वल टू रो क्यू इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी। यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी मुझे कहीं पे भी नहीं दिख रही है इन वाई डायरेक्शन, ओके। यहाँ पर मुझे इनिशियल वेलोसिटी दिख रही है, फाइनल वेलोसिटी, सॉरी फॉर्मूला क्या है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ओके। फाइनल वेलोसिटी मुझे कितनी दिख रही है, v2 sin थीटा, अपवर्ड डायरेक्शन में, इसके लिए पॉजिटिव v2 sin थीटा, माइनस इनिशियल वेलोसिटी में मुझे कोई भी वेलोसिटी y डायरेक्शन में नहीं दिख रही, इसके लिए 0, ओके। अब माइनस एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू रो क्यू v2 sin थीटा, ये 0 जाने दो, ये माइनस है, यहां पर आके प्लस होगा, ओके। ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करो, एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू रो क्यू माइनस v2 sin थीटा, और ये प्लस का क्या होने वाला है माइनस p2 a2 sin थीटा। यहां से हमें क्या मिला, एफ ऑफ वाई का डेरिवेशन क्या मिला, यहां से हमने एफ ऑफ वाई को कैलकुलेट कर लिया। अब अगर तुम लोग को याद रखना है तो इसको कैसे याद रखोगे कि एक्स डायरेक्शन में कौन से फोर्स है, ऐसे याद रखोगे, P1 A1 पॉजिटिव जा रहा है, पॉजिटिव, ओके। P2 A2 नेगेटिव जा रहा है, नेगेटिव लिखोगे। इनिशियल वेलोसिटी V1 है, V1 लिखोगे, माइनस फाइनल वेलोसिटी कितनी है उसकी, V2 sin थीटा लेफ्ट डायरेक्शन में, V2 cos थीटा राइट डायरेक्शन में जा रहा है, इसके लिए पॉजिटिव, और फॉर्मूला का माइनस, ऐसे भी इसको याद रख सकते हो। और एफ ऑफ वाई में तो सारे नेगेटिव आ रहे हैं, तो यहाँ पर ये हो गया तुम्हारा एक्स डायरेक्शन का फोर्स एंड दिस इज योर वाई डायरेक्शन का फोर्स। अब तीसरा स्टेप क्या रहेगा, रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे, रिजल्टेंट फोर्स इज नथिंग बट एफ ऑफ आर, ठीक है। एफ ऑफ आर को कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो ये एक्स डायरेक्शन का फोर्स है एफ ऑफ एक्स, दिस इज वाई डायरेक्शन का फोर्स एफ ऑफ वाई, इनके बीच में क्या है रिजल्टेंट फोर्स एफ ऑफ आर है। अगर मैंने इसको यहां से क्लोज किया, ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज नथिंग बट एफ ऑफ एक्स एंड वर्टिकल डिस्टेंस क्या हो जाएगा इसका एफ ऑफ वाई, बराबर, ये 90 डिग्री का है, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, पाइथागोरस थ्योरम कहता है हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ साइड स्क्वायर, यही कहता है पाइथागोरस थ्योरम, बराबर। बट मुझे एफ ऑफ आर ही चाहिए, तो मुझे इस फॉर्मूले को अंडर रूट में लिखना पड़ेगा, किसमें लिखेंगे हम लोग, अंडर रूट में, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई स्क्वायर। थर्ड फोर्थ स्टेप में हमें क्या कैलकुलेट करना है, उसका कौन से एंगल पे तुम्हें ये रिजल्टेंट मिलना है, बराबर। तो एंगल को हम इसमें डायरेक्शन कहते हैं, क्या कहेंगे, तुमको डायरेक्शन भी कैलकुलेट, ये पूरा डायरेक्शन तक कैलकुलेट करना है तुम्हें। तो देखो तुम्हारे पास सामने कौन सी साइड है एफ ऑफ वाई, और यहाँ पर कौन सी साइड है एफ ऑफ एक्स, मतलब अपोजिट अपॉन एडजेसेंट है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, tan फाई इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ठीक है। यहां तक समझा, हमेशा याद रखना, बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है यहाँ पर एफ ऑफ एक्स आएगा, नहीं, यहाँ पर देखो अपोजिट में एफ ऑफ वाई है और एडजेसेंट में एफ ऑफ एक्स है। अब इसका अगर यूनिट लिखना है मुझे, तो
एफ ऑफ एक्स इज फोर्स, तो यूनिट क्या रहेगा, न्यूटन। एफ ऑफ वाई इज ऑल्सो फोर्स, यूनिट इज न्यूटन। रिजल्टेंट इज ऑल्सो फोर्स, न्यूटन। और जो भी फाई आएगा वो किस में रहेगा, एंगल डिग्री में। ओके, यहाँ पे तुम्हारा ये 10 मार्क के लिए मैंने कौन सा टाइप 1 का सिर्फ और सिर्फ डेरिवेशन पढ़ाया है। ओके,